प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दंड आलेख का प्रयोग करो। यहाँ पर ये दंड आलेख बना हुआ है। इस दंड आलेख, पहले समझो दंड आलेख होता क्या है। ये डाटा को प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको देखकर ही हम एकदम बता सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसको आप देखो, यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु, ठीक है, जैसे कुत्ते कितने विद्यार्थियों ने पाले हैं, बिल्लियाँ कितने विद्यार्थियों ने पाली हैं, खरगोश और हैमस्टर और अन्य। तो यहाँ पर साइड में इनको दंड कहते हैं। ये सीधी जो लाइनें होती हैं, इनको हम दंड कहते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, उस ऊंचाई से भी आइडिया लगता है। तो जैसे कुत्ते की ऊंचाई यहाँ पर 8 तक जा रही है, तो यानी 8 विद्यार्थियों ने कुत्ते पाले हैं। इसी प्रकार बिल्लियाँ जो है 10 विद्यार्थियों ने पाली है। तो इस तरह विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो इसका मतलब 10 विद्यार्थियों ने बिल्लियाँ पाली हैं। इसी प्रकार 2 विद्यार्थियों ने खरगोश पाले हैं और 5 विद्यार्थियों ने हैमस्टर पाले हैं, और अन्य पशु हैं जो गाय भैंस वगैरह, वो 3 विद्यार्थियों ने पाली हैं। तो इस प्रकार हम दंड आलेख को देखकर काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। इस तरफ जो टेबल होता है, ये डाटा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 का टेबल लिया हुआ है। जैसे डाटा बड़ा होता, यानी जिसमें संख्याएं 100, 200, 300 तक होती, तब हम यहाँ पर 100 का पहाड़ा लिखते। तो हमने यहाँ पर इसको डाटे को, इस टेबल को देखकर हमने बताना है। तो यहाँ पर कौन सा पशु अधिक लोकप्रिय है, पहला प्रश्न। तो जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पालते हैं जिस पशु को, वही लोकप्रिय होगा। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला है, तो ये 10 विद्यार्थियों ने पाला है। और कौन सा पशु है, ये बिल्लियाँ। तो सबसे लोकप्रिय हो गया इस डाटा के अनुसार बिल्लियाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगता हो, तो लेकिन चलो हम कह सकते हैं हमने इस टेबल को देखना है, दंड आलेख को देखना है। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो कितने विद्यार्थियों कुत्ते को देखेंगे हम, कुत्ता ये रहा। और ये देखिए हम कितने विद्यार्थियों ने पाला हुआ है इसको, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से पहला सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 2, निम्न दंड आलेख को पढ़िए और जो कि एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमगत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। एक दंड आलेख है। तो यहाँ पर देखो, इस तरफ लिखा हुआ है पुस्तकों की संख्या, और यहाँ पर देखो पहाड़ा भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, इन 100 का पहाड़ा लिखा हुआ है। और वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, ये यहाँ पर इसके बीच में लिख दिया है दंड के। तो नीचे भी लिखा जा सकता है, जैसे 1989। तो इन्होंने जैसे चाहे आप लिख सकते हो। तो अब कहते हैं कि दंड आलेख को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। वर्ष 1989, 1990 और 1992 में लगभग प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो सबसे पहले 1989 में हम लोग देखते हैं कि 1989, जैसे यहाँ पर इसकी ऊंचाई देखो, ये 200 से कम है थोड़ी सी। तो हम देखो यहाँ पर सेंटर में होता, तो हम कह सकते थे कि 150, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ तक है। हम टोटल इसको डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में या 5 पार्ट में, आप डिवाइड कर लिया करो। तो जैसे मान लीजिए इसके टोटल 4 पार्ट बनाते हैं, तो 25-25 का एक हो जाएगा, जैसे 100, 125, 150, 175, 200 ऐसे। तो यहाँ पर है लगभग, तो हम कहेंगे कि 150 से ज़्यादा, 200 से कम, या इन दोनों के बीच में है 175। तो 1989 में लगभग 175 पुस्तकें बेची गई हैं। ये लगभग है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं हमें पता चल रहा। तो हम इसको, इन्होंने प्रश्न में भी लगभग ही पूछा है। इसी प्रकार 1990 में, तो 1990 में आप देखो, ये वैसे ही 400, 500 थोड़ा कम, 500, 480 कह सकते हो, 475 कह सकते हो। तो आप जैसे चाहे लिख सकते हो। तो ये 475 लगभग, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता चल रहा यहाँ पर। तो इसी प्रकार 1992 में, 1992 में, तो ये 200 से थोड़ी ऊपर है इसकी ऊंचाई, तो 225 लिख सकते हो आप, 220 लिख दो, 225। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में, इस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। तब हम पुस्तकें देखेंगे 475, ये पुस्तकों वाली लाइन है। तो 475 पुस्तकें कह रहा है। तो जैसे 475 लगभग ये वाला हो गया दंड आलेख। तो ये है 1990। तो 475 पुस्तकें बेची गई, कब बेची गई, 1990 में। और इस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। 225 पुस्तकें देखेंगे हम, तो ये रहा, इसकी ऊंचाई 225 किलो है। तो ये हो गया 1992 में। तो ये सेकंड पार्ट पूरा होता है। पार्ट 3, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पर 250, जैसे 200 है, ये 300 है, 250 ये रहा यहाँ पर सेंटर में। तो हमने इससे कम देख लेना है कि कौन से साल में बेची गई है। यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं चलो। तो 250 से कम वाली देखेंगे, एक तो 1989 में इसकी ऊंचाई 250 से कम है, और 1990 में तो ज़्यादा होगी, 1991 में भी ज़्यादा होगी, 1992 में कम है। तो 1992 में
और बस ये 2 साल ही है, तो 1989 और 1992 में। पार्ट 4 में इन्होंने पूछा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो 1989 में हमने पहले ही देखा था कि यह इसकी जो दंड की ऊंचाई है वो 200 से थोड़ी कम है, और हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ये 150 से 200 के बीच में है, तो अतः हम कह सकते हैं लगभग 175 है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यह 150 से अधिक और 200 से कम है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह लगभग 175 या 180 है। इस तरीके से ये सेकंड सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 3, इस सम में 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई हैं, तो इनका दंड आलेख बनाना है। जैसे एक कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी, छठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। तो हमने दंड आलेख बनाना है। पहला प्रश्न पूछा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्केल देखने के लिए हम इनका रेंज देखेंगे, रेंज, डाटा की रेंज। जैसे सबसे छोटी वैल्यू है 80 तो सबसे बड़ी वैल्यू है 135, तो 80 और 135 के बीच में ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो आप स्केल किस प्रकार चुनोगे, तो हम जो डाटा है का परिसर, एक तो परिसर देखेंगे, ठीक है, और दूसरा वो वैल्यू ढूंढेंगे, वो टेबल देखेंगे जिसमें ये लगभग सारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। यानी जो टेबल है वो ना तो छोटा बनना चाहिए ना ही बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो एक तो डाटा का परिसर, और दूसरा लिख लो आप सबसे सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो इनको देखकर हम इसका स्केल लिखेंगे। तो जैसा यहाँ पर इस अकॉर्डिंग हम इसको 80 से शुरू करके 130-40 तक, और मैं लगभग सभी, क्योंकि 10 के टेबल में लगभग काफ़ी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं 10 का टेबल लिखूंगा यहाँ पर। लेकिन हम सीधा 0 से नहीं शुरू करेंगे, 10 हम, क्योंकि 80 है तो यहाँ पर 80 से शुरू कर लेंगे। 80, 90, 100, फिर 110, 120, 130 और एक ऊपर और आएगी, क्योंकि 135 है बड़ी बड़ी वाली। तो हम ये इतनी ही दूरी पर एक लाइन और लगा लेते हैं। ये दूरी जितनी है 1 इंच ली हुई है मैंने, तो 1 इंच यहाँ पर, ठीक है। तो ये 140 हो जाएगा। तो अब हम इसका दंड लेख बनाएंगे। तो सबसे पहले 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 135, 130 तो ये हो गया, 140, 135 कहाँ आएगा, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में। तो ये 135 वाली लाइन बन जाएगी, तो इसकी ऊंचाई इतनी रहेगी। तो 5th क्लास का ये हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 5th, इसके अंदर भी लिख सकते हो। अब छठी क्लास के 120, तो थोड़ी दूरी पर हम 120 का हम सीधा ही लिख, हमारे पास है नंबर है, तो ये 120 का हो गया। तो ये क्लास 6th, ऐसे ही क्लास 7th का 95 है, तो 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के बिल्कुल बीच में, सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ी दूरी पर हम एक और दंड लेख बना देंगे, ये 95 वाला हो गया। सभी दंडों की आपने मोटाई बराबर रखनी है, ठीक है, ऊंचाई अलग अलग करनी है। उसी प्रकार ये 7th का हो गया, उसी प्रकार 8th का 100, ये रहा 8th की 100 वाली। थोड़ी सी दूरी पर आप एक दंड और बना दो, ये 8th क्लास हो गया।
अब 9th के 90, 9th का ये बना दोगे और 10th के 80, ये 9th का या 10th के 80 बना। उसके बाद आप जो जो वैल्यूज़ हैं, इस तरफ कक्षाएं हैं तो आप कक्षा लिख दो। इस तरफ क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर आप विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये दंड आलेख पूरा होता है। बी का फर्स्ट पार्ट, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम मतलब सबसे लंबा दंड देख लो आप, कौन सी कक्षा का है, 5th में। तो आप लिखोगे कि अधिकतम विद्यार्थी यानी सबसे अधिक विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है, 5th में। और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। तो न्यूनतम जो सबसे छोटा दंड है वो है ये वाला, 10th वाला। तो सबसे कम विद्यार्थी हैं 10th में और सबसे अधिक विद्यार्थी हैं 5th में। इसका जो सेकंड पार्ट है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की तथा कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अनुपात का मतलब आप समझो, हम लिखेंगे कक्षा 6 के विद्यार्थी बटा कक्षा 8 के विद्यार्थी। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी हमारे पास है 120 और कक्षा 8 वाले कितने हैं, 100। इनको हम लघुत्तम रूप में लिखेंगे। तो लघुत्तम रूप में जैसे ये 0 0 काट देना है, ये 12 बटा 10, ये दोनों 2 पर कट जाएंगे, दोनों को 2 से भाग कर देना है। ऊपर बन गया 6, नीचे बन गया 5। तो हम लिखते हैं इसको 6 अनुपात 5। इस तरीके से सम नंबर 3 कंप्लीट। सम नंबर 4, एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं। प्रथम स्तर यानी जो साल में 2 बार पेपर होते हैं, तो पहले बार पेपर, और द्वितीय स्तर का मतलब दूसरी बार पेपर। तो आप पहली बार तो इतने इतने नंबर आए हैं, अंग्रेजी में 67, हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81, सामाजिक में 73, और दूसरी बार हुए हैं 70, 65, 95, 85, 75। तो हमने सबसे पहले एक उपयुक्त स्केल चुननी है। तो क्या स्केल चुनी जाए ताकि ये सारी वैल्यू आसानी से उसमें आ जाए। तो हम देखते हैं ये सारी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 67 और सबसे बड़ी वैल्यू है 95, 60 से लेकर 100 तक के बीच में आ जाएंगी। तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 इंच बराबर, जैसे चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो तो वो 10 ले लेते हैं, तो उससे ये हमारी ग्राफ बन जाएगा आसानी से। तो या 5 भी ले सकते हैं, फिर थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई लेता हूँ, यानी 10 का पहाड़ा लिखूँगा यहाँ पर। और कहाँ से शुरू करेंगे, 60 से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कट लगा देना है पहले, इसका मतलब यहाँ से यानी 0 नीचे से चलती है, इसका मतलब 60, 70, 80, 90, 100। इससे इस सारा इसी स्केल में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम प्रथम स्तर का ग्राफ बनाएंगे। तो अंग्रेजी में जैसे 67 नंबर आए हैं, तो यहाँ पर हम अंग्रेजी के लिए 67, इसकी ऊंचाई देखो 60 है, ये 70 है, या बिल्कुल सेंटर में 65 और 67 इन दोनों के बिल्कुल लगभग बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि 67 की ये 67 वाली लाइन है। तो यहाँ पर हम एक दंड बना देते हैं। तो ये प्रथम स्तर का अंग्रेजी का हमने बना दिया है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश ले देता हूँ। और दूसरे स्तर में 70 है, तो यही साथ में हम 70 का बनाते हैं। 70 की ये लाइन लगी हुई है, ये इसके साथ थोड़ी सी, चाहे तो हम इनका कलर भी अलग अलग कर सकते हैं। चलो मैं कलर अलग अलग कर देता हूँ। ये प्रथम स्तर और ये द्वितीय स्तर। तो ये अंग्रेजी का हो गया। इसी प्रकार हिंदी का बनाते हैं। तो हिंदी के लिए मैं इसका थोड़ा सा गैप छोड़कर फिर हम बनाएंगे। जैसे हिंदी बनाने के लिए यहाँ पर बनाते हैं 72,
ये 70 है, ये 80 है, ये 75 हो गया सेंटर में, और ये लगभग ये 72 हो गया। तो ये 72 वाली लाइन होगी। तो अब ये हिंदी का प्रथम स्तर हो गया। द्वितीय स्तर में हिंदी में 65, 60, ये 70 है और ये 65 है। तो बिल्कुल सेंटर में नई कलर से बनाता हूँ। तो ये हिंदी का हो गया। हिंदी में दूसरी बार में नंबर कम हो गए हैं, पहली बार में नंबर ज़्यादा थे, दूसरी बार में नंबर कम हो गए। इसमें गणित में प्रथम स्तर में 88, 80, ये 90, ये बीच में 85, और ये इसके सेंटर में 87 और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर 88। तो ये गणित के इस पर थोड़ा गैप छोड़कर हम बढ़ा देंगे। ये हो गया गणित में, मैथ्स में। द्वितीय स्तर में 95, तो 90 और 100, ये बिल्कुल सेंटर में 95 है। तो ये मैथ्स का हो गया। उसके बाद विज्ञान का प्रथम स्तर में 81, ये 80 है, थोड़ा सा ऊपर 81। गैप छोड़कर लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ लेना है, 2 का भी छोड़ सकते हो। तो ये विज्ञान में 81 स्कोर और सेकंड में 85, तो ये 80 है और ये सेंटर में इसके 85, 80-90 के सेंटर में 85। इसकी हाइट हम इसको मिटा देना आपने। और फिर सामाजिक का प्रथम स्तर में 73 और सेकंड स्तर में 75। तो ये 75 था, ये 72, थोड़ा सा इसके हल्का सा ऊपर कर दो, ये बन जाएगा 73। और द्वितीय स्तर में 75, तो ये 70 और ये 5 75। तो ये हो गया साइंस का और ये सामाजिक का। तो इस तरीके से ये हमने, ये हो गया विषय और ये हो गया अंक। आप यहाँ पर इनका कलर भी भर सकते हो और उसमें भी मेंशन कर सकते हो कि ये जो पहले वाला दंड है जो प्रथम स्तर का है, ठीक है, और जो द्वितीय वाला है वो, यानी दूसरी वाली जो छड़ है वो द्वितीय स्तर की है। या इसको आप नंबर भी दे सकते हो, जैसे ये ग्रीन कर दिया, ये रेड कर दिया या ब्लू कर दिया, तो वो द्वितीय स्तर का हो जाएगा। तो ये द्वितीय स्तर का। इस तरीके से हमने ये दंड आलेख, ये दोहरा दंड है, इसमें हम दोहरा दंड बनाया है ताकि इसमें 2 दंड आलेख इकट्ठे बनाए हैं।
अब इस दोहरे दंड आलेख को देखकर हमने निम्न इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किया है? तो सुधार मतलब देखो यहाँ पर हम इनका गैप देखेंगे, आपस में इनका अंतर देखेंगे। तो ये प्रथम स्तर में जैसे मैथ में है इतना है, सेकंड स्तर में इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, जहाँ काफ़ी डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि जो मैथ्स है या गणित उसमें सबसे अधिक सुधार किया है, ठीक है। और किस विषय में सुधार कम है? तो फिर वही जिसमें अंतर बहुत कम हो वो हमारा आंसर आ गया। जैसे इसमें बहुत ही कम अंतर है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, तो वो आंसर आ गया सामाजिक SS। और किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? आप देखो इसमें जो हिंदी है, हिंदी में जो दूसरी बारी जो दंड बना है वो छोटी ऊंचाई का बन गया, तो हिंदी में प्रदर्शन गिरा है। इस तरीके से हम दोहरे दंड आलेख को देखकर एकदम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल आप अपने आप करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।